नमस्कार दोस्तों, राशन कार्ड अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है वो हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य, आपके ज़िले में राशन कार्ड या सरकार की कोई भी योजना कब शुरू होगी इसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। राशन कार्ड धारकों को अब मिलेंगे 10 बड़े फायदे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, जो हमने आपको हर वीडियो में बताई है, आपको राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। 30 नवंबर 2025 के बाद जिन लोगों का ई-केवाईसी नहीं होगा उन लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे, उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाए। ई-केवाईसी जो है वो दोस्तों आप राशन की दुकान पर, राशन डीलर के पास जाकर भी कंप्लीट करवा सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर के जानकारी ले सकते हैं, लेकिन करवाना आपको ज़रूरी है। भारत सरकार और राज्य सरकारें लगातार गरीब परिवारों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राशन कार्ड पर नई नई योजनाएं लागू कर रही हैं। अब राशन कार्ड धारकों के लिए 5 बड़ी योजनाएं लागू की जाएंगी। बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार की तरफ से 15 नवंबर से राशन कार्ड में 1000 रुपये प्रति सदस्य सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएंगे, यानी प्रति राशन कार्ड, एक राशन कार्ड पर हर महीने 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये पैसा बीपीएल, एपीएल, ग्रीन राशन कार्ड सभी लोगों को मिलेगा। जिन लोगों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से 1000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। पहले गरीब परिवारों को केवल सब्सिडी वाला मुफ्त राशन दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड न्यू रूल्स 2025 के तहत नई व्यवस्था शुरू की है, जिसमें पात्र परिवारों को हर महीने 1000 रुपये की नगद सहायता राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी ताकि कोई बिचौलिया या देरी ना हो। 1000 रुपये का उपयोग परिवार खाद्य सामग्री, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरी खर्चों के लिए कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि केवल फूड सिक्योरिटी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग भी जरूरी है। इसलिए यह योजना सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर बड़ा बदलाव लाएगी। इस योजना के साथ ही जिन लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड है उन्हें फ्री सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी दोस्तों। इसके साथ ही अब आपको 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा, यानी आप चाहें तो अपने अगले 3 महीने का राशन एक साथ ले सकते हैं। ये व्यवस्था जल्द ही देश भर में सरकार शुरू करने वाली है। किन्हें मिलेगा राशन कार्ड योजना का लाभ? परिवार के पास बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय राशन कार्ड हो, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, आधार कार्ड, बैंक खाता लिंक होना आवश्यक है। परिवार की पात्रता सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर तय की जाएगी। फिलहाल यह योजना कुछ राज्यों में लागू की गई, लेकिन केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इसे जल्द ही पूरे भारत में लागू कर दिया जाए। अब दोस्तों जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, जिनके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, उन परिवारों की महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको 1 साल का इंटरनेट और कॉलिंग भी रहेगा। स्मार्टफोन लेने के लिए आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, महिला का जन्म प्रमाण पत्र और कई जो डॉक्यूमेंट है वो आपके होने चाहिए। राशन कार्ड आपका जो है वो अपडेटेड होना चाहिए, उसमें ई-केवाईसी जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। राशन कार्ड योजना के लिए सरकार की तरफ से कई फायदे जो है वो राशन कार्ड धारक परिवारों को दिए जाएंगे। इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पात्र लाभार्थियों को इसके लिए अलग से आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार स्वचालित रूप से पात्र परिवारों की सूची तैयार करती है और राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेज दी जाती है। बस ये सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो ताकि 1000 रुपये की राशि आपको मिल सके। तो मोदी सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारक परिवारों को कई सारे जो फायदे हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन राशन कार्ड में जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया उनके नाम भी काटे जा रहे हैं। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका ई-केवाईसी जो है वो पूरा हो जाए। अब दोस्तों राशन के अंदर सरकार ये व्यवस्था करेगी कि जो बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांग हैं उनके लिए घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी योजना सरकार बेहद जल्द शुरू करने वाली है। आपको राशन की दुकान पर जाकर के लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। जो हमारी सीनियर सिटीजन है या जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको घर बैठे ही राशन पहुंचाया जाएगा। कर्नाटका समेत कुछ राज्यों में इस योजना का पहला चरण शुरू किया जा रहा है और जल्द ही इस योजना को भारत के अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया जाएगा।
यूपी में नवंबर महीने में ई-केवाईसी ना कराने पर 3 लाख लोगों का कट जाएगा राशन कार्ड, नहीं मिलेगा फ्री राशन। जी हां दोस्तों, देश के लगभग सभी राज्यों में सरकार ने ये चेतावनी जारी कर दी है कि जो लोग 30 नवंबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में दर्ज 3 लाख सदस्यों के नाम अगले माह सूची से गायब हो सकते हैं। इस माह का राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों को ई-केवाईसी कराने का मौका है। इसके बाद ई-केवाईसी न कराने वाले हमेशा के लिए फ्री राशन से वंचित हो जाएंगे। जनपद में 1612 सरकारी राशन की दुकानें संचालित हैं। अकेले हरदोई में, यानी दोस्तों हरदोई जिले में 3 लाख राशन कार्ड धारक वंचित हो सकते हैं। तो सोचिए आप पूरे यूपी में और पूरे देश में ये संख्या कितनी होगी। जनपद में 1612 सरकारी राशन की दुकानें संचालित हैं। इनमें से 7,87,597 को राशन का वितरण किया जाता है। इन राशन कार्ड धारकों में से 3 लाख राशन कार्ड में जुड़े सभी सदस्यों का ई-केवाईसी कराने का निर्देश जारी किया है। जिले में अब तक 27,50,000 सदस्यों का ई-केवाईसी हो चुका है। शासन की ओर से ई-केवाईसी न कराने वाले सदस्यों के राशन का वितरण सितंबर 2025 से रोक दिया गया और उनको नवंबर 2025 तक ई-केवाईसी कराने की छूट दी गई है। नवंबर के उपरांत इन सदस्यों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। जिले में अभी भी 3,49,776 सदस्यों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है। अगर यह इस माह के ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो वह फ्री राशन से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि इनमें बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों को छोड़कर जो सदस्य ई-केवाईसी नहीं कराते हैं उनके नाम पोर्टल से हटाए जा सकते हैं। जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों की ओर से अक्टूबर 2025 में जहां 118 राशन दुकानों का निरीक्षण किया गया, वहीं 10 पर छापेमारी की गई। अनियमितता मिलने पर एक राशन की दुकानों को निरस्त कर दिया गया। वहीं 10,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं 3 नई दुकानों में उचित दर विक्रेता की तैनाती की गई है। तो दोस्तों देश भर में अब राशन कार्ड पर सरकार सख्ती बरतना शुरू कर चुकी है। अब आपको जो है ई-केवाईसी करवाना ही पड़ेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, इस महीने मिलेगा गेहूं, चावल और तेल। जाने किस तारीख को होगा वितरण। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए जो तेल चावल का जो वितरण है वो गेहूं का जो किया जाएगा वो 8 नवंबर से 25 नवंबर तक किया जाएगा। खाद्य सामग्री में गेहूं, चावल, सरसों का तेल, दाल, नमक, चीनी और मसाले भी मिलेंगे। राशन बांटने का काम 8 नवंबर से लेकर के यहाँ पर जो है आपका 25 नवंबर तक चलेगा। राशन के अलावा पात्र परिवारों को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों देश भर में राशन कार्ड पर सरकार की तरफ से कई सारे जो नए नियम हैं वो लागू किए जा रहे हैं और उन सब का जो फ़ायदा है वो देश भर के राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रदान किया जा रहा है। पूरे देश में इन योजनाओं के तहत जो आप फ़ायदा है वो ले सकते हैं। तो सभी राज्यों में राशन कार्ड धारक परिवारों से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आती है वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।